यहाँ पे आप खाली में दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं क्लास आपको अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो सारणी का मान होता है, त्रिकोणमिति का जो सारणी का मान है वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है। वो क्लास 10 से शुरू होता है, आपको आगे क्लास तक आपको अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक भी ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात आता है कि सर इसको सारणी के मान को याद करें कैसे है। तो बहुत सारा ऐसे अगर आप ऐसे याद करते सारणी का मान आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे लॉजिक बताऊंगा, यानी ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके चलते आप सारणी का मान हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप सोए रात में कोई पूछेगा ना तभी सारणी का मान बता दीजिए, ऐसे सिंपल तरीका से आपको बताया जाएगा। देखिए सबसे पहले बात आता है, देखिए मैंने सबसे पहले सारणी का मान जनरली में आपको जो सारणी का मान पूछा जाता है वो 0 से लेकर 90 के बीच में पूछा जाता है। जैसे आपको 0 डिग्री का पूछा जाएगा, या तो 30 डिग्री का पूछा जाएगा, या तो 45, नहीं तो 60, नहीं तो आपको 90 डिग्री का मान पूछा जाएगा। जनरली यही पूछा जाता है आपसे। तो पहले कि इसको पढ़ते कैसे है, तो देखिए यहाँ पर कोण ए का मतलब होता है कि यह पूरी कोण की मान बताएगा। किसे? जैसे ये 0 डिग्री का बताएगा, ये 30 डिग्री का, ये 45। आपको पढ़ते कैसे है, जैसे इसका मतलब होता है साइन, अगर लिखना हो तो जैसे साइन 0 डिग्री, यह बता रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर क्या होता है उसको बताइए। ठीक है, इसको पढ़ेगा साइन 0 डिग्री, इसको पढ़ेगा साइन 30, इसको पढ़ेगा साइन 45, इसको पढ़ेगा साइन 60, इसको पढ़ेगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए जानते हैं कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि सर याद कैसे रखें। याद करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, तो आइए हम ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक गिनती के क्रम लिखें, वो भी गिनती की संख्या कौन लिखेंगे, तो पूर्ण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो आप जानते हैं गिनती की संख्या के पहले अगर 0 लगा दीजिए, गिनती की संख्या शुरू होता है 1 2 3 डॉट डॉट, और इसके पहले अगर 0 शामिल कर दीजिए तो ये बेचारा बन जाता है कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो देखिए सारणी का मान हमेशा पूर्ण संख्या से शुरू होता है। कैसे? तो देखिए 0 1 2 3 4। क्या आप इसको नहीं याद रख सकते? याद रख सकते हैं ना? अरे भाई पूर्ण संख्या तो आपको बचपन से ही पढ़ते आ गया है, याद रख सकते हो ना आपको पूर्ण संख्या को। तो पहले गिनती की संख्या नहीं, 0 से आपको पूर्ण संख्या को सजा। अब इसके बाद क्या होता है कि अब देखिए 0 जो होती है ना वो तो आपको अंक तो है ही, लेकिन संख्या में इसको नहीं गिना जाता है। जो 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो अगर संख्या देखा जाए ना तो 1 2 3 4 वही है, 1 है 2 है 3 है और 4, लेकिन 0 को किसी संख्या में नहीं गिना जाता है। तब बात अगर देखिए संख्या, अगर जितना संख्या होगा ना तो संख्या कितना है, 1 2 3 4। अब इधर 0 के क्यों? 0 संख्या नहीं होता, वो अंक होता है। अब मानते हैं 0 एक अंक है, लेकिन संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 1 का मतलब 1 रुपया होता है, 0 का मतलब 0 रुपया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता। क्या था? कुछ भी नहीं। क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए 0 को अंक में आपको संख्या में नहीं गिना जाता है। तब बात आता है कि सर तब कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। कई गो अंक है आपको बताइए, कई गो संख्या है टोटल, तब 0 को छोड़ के बताइए, क्योंकि 0 को अब संख्या में नहीं आता। तो 1 2 3 4 गो अंक है और 4 अंक है, और 4 अंक है तो 4 अंक से ये जितना भी संख्या आपको दिख रहा है पूर्ण संख्या 4 से डिवाइड कर दीजिए। कई गो संख्या है, 1 2 3 4, और 4 गो है संख्या 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना? जितना भी आप यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखा ना सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 4 से भाग करें। इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 से भाग कर। कोई दिक्कत किसी को? कैसे भाग के? कई गो अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक, और 4 अंक है तो 4 संख्या से सब में डिवाइड, जितना भी पूर्ण संख्या आपने लिखा शुरुआत में सब में डिवाइड कर दिए। अब उसके बाद क्या होता है कि इसको सोचवा को टोपी पहना दीजिए। टोपी समझते हैं? नहीं समझते हैं? टोपी का मतलब नहीं समझते हैं? टोपी का मतलब होता है स्क्वायर रूट लगा दीजिए, यानी जितना अगर भाग करने के बाद इसको स्क्वायर रूट लगाया था। क्या लगाया था? स्क्वायर रूट, यानी इसके ऊपर से ऐसे टोपी रूट इसमें लगा दीजिए, रूट इसमें लगा दीजिए, रूट इसमें लगा दीजिए, रूट इसमें लगा दीजिए। कंप्लीट। अब जो रूट के अंदर जो कटने वाला है उसे कटा लीजिए, और जिसका वर्गमूल निकलने वाला है उसको निकाल लीजिए। देखिए इस बार देखिए हमने बता दें आपको एक बात, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करें तभी वैल्यू 0 होता है, चाहे 0 में किसी से अंक से गुणा करें तभी वैल्यू 0 होता है। 0 में किसी भी अंक से भाग कीजिए, गुणा कीजिए, इसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो 4 से अगर 0 में भाग कर देखिए कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए ये नहीं कट पाएगा, 1 से 4 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। ये 2 एकम 2 2 दूना 4, देखिए कट गया, तो 1/, आपको 2, और रूट है तो रूट हो जाएगा ना। अब देखिए ये 3/4 नहीं कट पाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा रूट 1। अब एक और बात है, जिसका रूट निकलने वाला है उसका रूट भी निकाल लीजिए। पहले हमने डिवाइड किया, उसके बाद उसका टोपी लगाया यानी रूट लगाया, उसके बाद हमने रूट निकालेंगे। तो 0 का वर्गमूल कितना होता है? तो आपको सर 0। 1/4 का वर्गमूल कितना होगा? देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल आपको 2 होता है, तो 1/2 निकल गया, ना निकल गया?
अब देखिए यहाँ पर निकालिएगा तो आप देखिए 1 का वर्गमूल होता है 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तब निकलने ना पाएगा तो रूट में रह जाएगा। जिसका पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको रूट में ही छोड़ देंगे। आप देखिए यहाँ पर √3 है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए √3 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, वो डिसमल में जाएगा। 4 का वर्गमूल निकलता है ना, ये रूट सभी पर है ना, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाए, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपको ये सर 1 होता है। 1 का वर्गमूल देखिए अब याद हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 है। यानी कहने का मतलब है मेरा, समझिए अब हमको पता चल गया साइन, अगर आप पूछिएगा इधर 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री इसका वैल्यू 0 होता है। कितना होता है 0। आप पूछिएगा साइन सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो हमें साइन 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब साइन 45 का बताइए, साइन 45 का देखिए साइन 45 का मान 1/√2 है ना। साइन 90 सर साइन 60 का बताइए, तो साइन 60 का तो देखिए आपको साइन 60 का वैल्यू आपको दिया है √3/2 दिया है ना। और साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान आप देख सकते हैं इसमें सारणी में 1 दिया। क्या आप याद नहीं बन जाएगा, आसानी से निकाल लीजिए कि नहीं निकाल लीजिए, आसानी से ले। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब तो देखिए हमारा साइन का काम निपट गया, अब बचा कॉस। तो कॉस देखिए, कॉस और साइन में बहुत अच्छा है रिलेशन है। अब देखिए हमने यहाँ पर साइन की बात हो गया, साइन का मान तो याद हो गया क्योंकि आसानी से याद कर सकते हैं। अब कॉस का आता है ना, ये और देखिए इसका विपरीत चलता है। साइन चला इधर से इस डायरेक्शन से 0 1/2 1/√2 √3/2 90। अभी कॉस का जो मान होता है ना, तो सीधे उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा का मतलब इधर से उल्टा चलेगा। ये कॉस किधर चलता है, कॉस जो चलता है ना वो उल्टा चलता है, साइन आगे से चलता है इधर से, अब उसका विपरीत यानी अपोजिट से चलेगा। अपोजिट का मतलब होता है कि देखिए ये जो साइन 90 का जो 1 मान है ना, वो कॉस 0 डिग्री का मान होता है। हमने बोला ना अपोजिट उल्टा चलता है, तो ये साइन 90 का मान 1 ना, तो वो कॉस आपको कॉस 0 का मान आपको 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब उल्टा लिख दीजिए, उल्टा से जाकर 1 है, देखिए एक साइन 90 में 1 है तो 1 है यहाँ पर लिख दिए उल्टा, फिर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए। अगर यहाँ पर देखिए इसके बाद 1/√2 है तो इसमें 1/√2। अब इसमें देखिए इसके बाद ये बचा तो 1 आपको 2 हो जाएगा, आइए आपको 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने 0 1/2 1/√2 1/√3/2 और 1 लिखा है, इसको हमने कॉस में सीधे उल्टा कर दिया। आगे 1 लिख दिया, तब इसको लिख दिया, तब इसको लिख दिया, तब इसको लिख दिया, तब इसको लिख। देखिए उल्टा लिखा है कि नहीं लिखा है। यानी साइन अगर इधर से बड़ा है आगे की तरफ, तब बेचारा कॉस इसके पीछे की तरफ से उल्टा बढ़ गया, बड़ा ना। यानी कहने का मतलब जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वो कॉस आपको, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वो कॉस आपको 90 डिग्री का मान भी 0 होता है, हमने बोला ना। और साइन के याद है तो कॉस का मान सीधे उसका उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा मतलब समझते हैं, अपोजिट से कर दीजिए। अपोजिट देखिए 1 है तो पहले 1 ला दी, फिर आपको उल्टा देखिए उल्टा, फिर √3/2 √3/2। 45 का जो वैल्यू इसमें वैल्यू, जो 30 का है इसमें आ जाएगा, ये 0 लास्ट में चलेगा। यानी जो लास्ट में है वो शुरू में और जो शुरू में वो लास्ट में। यानी साइन का जो लास्ट में है तो कॉस में वो शुरू में हो जाएगा, और कॉस का जो लास्ट में साइन का शुरू में हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से साइन और कॉस का वैल्यू निकाल गए तो समझिए दुनिया का हर आप वैल्यू डिग्री का मान निकालिए। और टेन समझिए, टेन का एक खुद का अपना रिलेशन होता है साइन का। आप बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको इधर tan a बराबर ना आपको होता है p/b, यानी लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो एक और होता है, और टेन का एक और देखिएगा ना, तो tan थीटा एक और किस बराबर होता है, किसका, ये साइन a बराबर होता है cos a का। आपको ये सर कैसे बराबर होगा, कैसे आपको साइन a बराबर होता है साइन a, जो tan a बराबर होता है साइन a बटा cos a का, कैसे, तो ये दिखाते हैं। देखिए कैसे, साइन a का मान और लंब कर आधार के रूप में देखिए तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है, बटा है तो बटा रहने दीजिए। कॉस का मान अगर देखिएगा ना लंब और आधार कण के रूप में, तो इसका होता है आपको b/h होता है ना। अब h से s कैंसिल, तो क्या बचा हो p/b। बोलिए क्या इसको हल करने के बाद फिर tan का वैल्यू p/b नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब साइन a बटा cos a बराबर होता है किसका, tan a का बराबर होता है। यह फॉर्मूला को याद रखिएगा, आगे भी आपको प्रश्नावली में यूज है, इसलिए पूछा जाएगा tan a का मान साइन cos के फॉर्म में क्या होता है, तो साइन a बटा cos a होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी फॉर्मूला को यूज करके हम आगे बनाना है। देखिए कैसे,
अब समझ रहे हैं कैसे होता है, क्योंकि देखिए हमने हल करने के बाद p बटा b जो 10 p बटा b किसका वैल्यू p बटा b आपको 10 का होता है, तो वही हमने 10 का लिख दिया, होता है ना। अब आएगा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आता है कि सर 10a, अब हमको चाहिए सर 10, हमको चाहिए 10 किसका, देखिए 10a बराबर हमने बता दिया कि साइन a बटा कॉस a होता है ना, हमने अभी हल करके बताया था कैसे होता है। अब आपसे पूछा जाएगा सर हमको 10 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, 10 0 डिग्री का, आइए और देखिए जो ए यहाँ पर है वही ए यहाँ पर, वही ए यहाँ पर है कि नहीं है ना। अब बताइए यहाँ पर कह दीजिए साइन ए का वैल्यू देखिए, जो यहाँ पर 0 डिग्री, देखिए जो ए यहाँ पर है वही ए यहाँ पर है, यानी यहाँ पर 0 डिग्री तो यहाँ पर भी 0 डिग्री, तो नीचे वाला में भी तो ए ही न है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमको पता है, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। हमने बताया है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग कीजिए, गुणा कीजिए, उसका वैल्यू क्या होता है 0, यानी इसको हल कीजिए तो क्या आएगा 0, यानी 10 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। सभी बात में अब आता है कि सर अब हमको चाहिए 10 30 का वैल्यू, तो कहीं इसको हटाओ, अब यहाँ पर 30 चाहिए, कितना चाहिए 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए साइन 30 का मान तो आप सर 1/2, कॉस 30 का वैल्यू तो आप √3/2, अब 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3, क्या बचा, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा ना, हो जाएगा, आसानी से याद कर सकते हैं। अब आता है कि सर साइन 45 का मान पूछे ना, तो बहुत सिंपल, यही फॉर्मूला अप्लाई ही कीजिए ना, क्या दिक्कत पड़ता है, यही अप्लाई कीजिए। अब देखिए साइन 45 पूछेगा नहीं, एक जगह पर 45 पूछ रहा है, तो यहाँ पर 30 को हटाइए 45 लगा दीजिए, 30 को हटाइए 45 लगाइए, यहाँ पर 30 को हटाइए 45 लगाइए। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, तो देखिए साइन 45 का मान, साइन 45 का मान तो होता है 1/√2, कॉस 45 का मान इसका भी होता है 1/√2, फाइनल से फाइनल कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, नहीं हो गया। अब चाहिए हमको साइन 60 का मान, आइए 60 का मान, तो जहाँ जहाँ 45 है वहाँ पर क्या रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर भी क्या रखेंगे 60 डिग्री। अब सॉल्व कीजिए, साइन 60 का मान हमको पहले से पता है कितना होता है, तो आपको देख कर बताइए 60 में से √3/2 होता है। कॉस 60 का मान तो आपको इसे कॉस 60 का, तो कॉस 60 का मान आपको 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा √3, 3/1 में जाता, बट्टा में 1 को तो लिखा ही नहीं जाता, यानी इसका बेचारा कहा जाएगा आंसर, खाली आपको √3 आ जाएगा। अब आता है कि सर साइन 90 का मान, यानी 10 90 का मान क्या होता है, 10 90 का मान जानते हैं, तो 60 को हटाइए 90 लगाइए, यहाँ पर भी 90 लगाइए, यहाँ पर भी आपको 90 लगा दीजिए। अब इसका वैल्यू देखिए, साइन 90 का मान आपके सर 1, कॉस 90 का मान आपके सर 0। अब बताइए हमने बताया था कि देखिए 0 में किसी संख्या से भाग कीजिए तब ही आपको वैल्यू 0 होता है, और 0 से किसी संख्या में भाग करना तब आंसर इनफाइनाइट होता है। क्या होता है इनफाइनाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, यानी लिख ही नहीं सकते। तो अपरिभाषित का सिंबल डबल, यानी अपरिभाषित का सिंबल ऐसे होता है, इसको हिंदी में अपरिभाषित यानी अनंत पढ़ सकते हैं, इनफाइनाइट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता देखिए समझ बात में, 0 से किसी भी संख्या में भाग कीजिए इनफाइनाइट, ठीक है। अब आते हैं सर, अब देखिए अब यह काम खत्म, तो समझिए कि यह तीनों तो इसका हलवा पूरी की तरह है। देखिए कैसे, आप बताइए कौशिक किसका भाई है, तो आपको ये सर साइन का भाई है, कौशिक है ना। अब बताइए हमने बताया था कि साइन का मान अगर साइन थीटा बराबर अगर p/h होता है, तो कौशिक इसका भाई क्या रखता है अपने पास, तो कहिए सर ये तो साइन से विपरीत रखता है ना, सीधे उल्टा काम करता है, और ये p/h रखता है ना, तो ये रखेगा h/p, क्या रखता है h। तब सब तो अब बताइए जब ये साइन थीटा बराबर p/h रखता है, तो कौशिक सीधे इसका उल्टा लेंगे, p/h h/p कर दिए, सीधे उल्टा है कि नहीं है, विपरीत है ना। तो देखिए इसका मान भी विपरीत हो जाता है, क्योंकि हर चीज में यह काम विपरीत करता है, तो इसीलिए हमने कहा कि साइन का भाई कौन कौशिक, इसका मान उल्टा है। देखिए 0 को उल्टा क्या होगा, तो 0 के देखिए 0 है बट्टा में है ना 0, इसके नीचे कुछ भी ना आता, क्या है 1 है ना। अब इसको उल्टा कीजिए 1/0, तो आप देखिए हमने बताया था, अभी हमने बताया कि 0 से किसी संख्या में भाग कीजिएगा उसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। अब बताइए हमने कहा कि 0 को उल्टा कीजिए, तो देखिए 0 के नीचे कुछ भी ना रहा था, तो 1 उल्टा कीजिए तो 1/0, 1/0 आएगा ना। देखिए 0/1 का उल्टा 1/, इसका मतलब होता है भाग कीजिए तो इनफाइनाइट, यानी इसका आंसर जो आपको आएगा इनफाइनाइट है।
क्या आएगा, इन्फिनाइट, क्योंकि अगर 0 को उल्टा कीजिएगा तब क्या आएगा, डबल 0 यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। अब आता है कि सर 1/2 का उल्टा, अब बताइए 1/2 का उल्टा, तो कहीं सर इसलिए 1/2 तो 2/1, तो हम कहते बाटा में 1 तो लिखा ही नहीं, तो 1 तो छिपा ही रहता है, तो 1 काहे लिखिएगा, 1 ऊपर लिखा था, बाटा में नीचे नहीं लिखा, 1 तो छिपा है, यानी 1/2 का उल्टा क्या आया, 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अब उसी तरह 1/2 का उल्टा क्या होगा, उसका क्वेश्चन भाई में कर दीजिए, तो क्योंकि उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह √3/2 का उल्टा, आप कहिए सर √3/2 का उल्टा कहिए तो 2/√3, इसका भाई इसके उल्टा होता है ना, तो उल्टा कर दीजिए यानी 2/√3 हो जाएगा। अब बताइए, अब 1 का उल्टा 1 नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक का, सेक भी समझिएगा। अच्छी बात है, इस सेक किसका भाई है, तो आप कहिए सर कौशिक का भाई है, ये जानते हैं कि सब भाई सब एक दूसरे को उल्टा काम करता है। अब आता है कि सर कौशिक थीटा बराबर होता है आपको b बटा क्या होता है, b/a, तो सीधा इसका भाई क्या करता है, इसका भाई सीधा उल्टा, यानी सेक थीटा बराबर काम होगा h/b, यही होगा कि नहीं होगा, सीधे उल्टा काम करता है कि नहीं करता है। अब सीधे इसका भाई सीधे उल्टा काम करता है, देखिए तो इसका मान जब यह उल्टा b/h तो h/b, तो इसका डिग्री का मान भी उल्टा ही होता है। और एक अगर cos a बराबर 1 है, तो देखिए 1 के नीचे कुछ भी ना आता तो का छिपा रहता 1, बताइए, और cos के नीचे कुछ भी ना आता 1, उल्टा भी कीजिएगा तो 1/1 का उल्टा 1/1 यानी 1 नहीं होता, तो ये आपको 1 हो जाएगा। उसी तरह अब देखिए cos का वैल्यू √3/2, उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा ना। 1/2 का उल्टा कीजिए तो खाली 2 हो जाएगी, बट्टा में 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, और 1/2 का उल्टा कीजिए तो आपको क्या आएगा 2, और 0 को उल्टा कीजिए, 0 के नीचे कुछ भी ना था 1, और उल्टा कीजिए आपको 0। अब देखिए 1 में 0 से भाग इन्फिनाइट, यानी इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट, हो जाएगा ना। अब आता है कि सर कॉट, तो बताइए कॉट किसका भाई है, आपको सर ये तो 10 का भाई है ना, 10 का सीधे उल्टा काम करता है, क्योंकि 10 अगर कहता है कि अगर 10 रखता है आपके पास p/be, तो ये कहता है कॉट कहता है कि हम रखेंगे b/p, कहता है कि नहीं कहता है ना, सीधे उल्टा मान ले कि p/b है तो b/, तो ये नहीं, यहाँ पर भी सब उल्टा हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉट a का वैल्यू जो है, तो देखिए यहाँ पर 10 0 है, 0 को उल्टा कीजिए, 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 उल्टा कीजिए 0/1 होगा ना। अब बताइए 0/1 1/0, 0 से किसी भी देखिए संख्या वाला इन्फिनाइट, यानी इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। यहाँ पर देखिए 1/√3 इसका उल्टा कीजिए तो √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का इसलिए कुछ भी ना तो 1 उल्टा होगा तो 1/√3 हो जाएगा, इन्फिनाइट का उल्टा आपको 0 होता है। ठीक है, अब आसानी से याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास। जय हिंद, जय भारत।